गुरु। तुम सर्व हितों के संपादक, ज्योति दाता, शक्ति दाता। तुम सर्व हितों के संपादक, ज्योति दाता, शक्ति दाता। मैं दुष्ट कुटिल और खल कामी आया हूँ तुमरे द्वार गुरु। आया हूँ तुमरे द्वार गुरु। हे सत शिव सुंदर व्रत धारी, हे देवत्व के भंडार गुरु। मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर तो मेरा उद्धार गुरु। मैं हूँ विकार से भरा हुआ, तुम देवामृत भंडार गुरु। मैं हूँ विकार से भरा हुआ, तुम देवामृत भंडार गुरु। तुम देव ज्योति के भान, मेरी रग रग में है अंधकार गुरु। मेरी रग रग में है अंधकार गुरु। हे सत शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु। मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। गुरु एक सहारा हो तुम ही, फिर और किसे मैं याद करूं। गुरु एक सहारा हो तुम ही, फिर और किसे मैं याद करूं। पर याद करूं किससे जाकर, तुम ही एक तारन हार गुरु। तुम ही एक तारन हार गुरु। हे सत शिव सुंदर व्रत धारी, हे देवत्व के भंडार गुरु। मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। मेरी हर चिंता क्रिया पर हो तुम राही अधिकार गुरु। मेरी हर चिंता क्रिया पर हो तुम राही अधिकार गुरु। अपने तक का रोग मिटे दिन दिन, तुम पर जाऊं बलिहार गुरु। तुम पर जाऊं बलिहार गुरु। हे सत शिव सुंदर व्रत धारी, हे देवत्व के भंडार गुरु। मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु।
तुम जैसे राखो वैसे रहूं, तुम जैसे चाहो वैसे करूं, तुम जैसे राखो वैसे रहूं, तुम जैसे चाहो वैसे करूं, तुमरी इच्छा पूरन होवे यह चाहूं बारंबार गुरु, यह चाहूं बारंबार गुरु। हे सत शिव सुंदर व्रतधारी, देवत के भंडार गुरु, मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु, कर दो मेरा उद्धार गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूजनीय भगवान देवात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे सभी प्यारे धर्म साथियों को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। सबका शुभ हो, मंगल हो। देव गुरु दिगजाना होगा, देव गुरु दिगजाना होगा, देव गुरु दिगजाना होगा। जीवन लाभ की आस से भर कर, श्रद्धा और विश्वास से भर कर, जीवन लाभ की आस से भर कर, श्रद्धा और विश्वास से भर कर, आगे कदम बढ़ाना होगा, आगे कदम बढ़ाना होगा, देव गुरु दिगजाना होगा, देव गुरु दिगजाना होगा। करनी होगी कठिन तपस्या, बिना इसके हल हो न समस्या। करनी होगी कठिन तपस्या, बिना इसके हल हो न समस्या। अपना आप मिटाना होगा, अपना आप मिटाना होगा, देव गुरु दिगजाना होगा, देव गुरु दिगजाना होगा। दुख आए तो उनको सह कर, सुख में धन्यवाद से भर कर। दुख आए तो उनको सह कर, सुख में धन्यवाद से भर कर। सतगुरु का बल पाना होगा, सतगुरु का बल पाना होगा,
देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। जीवन पथ की विपदें सह कर, महाकठिन संग्राम में पड़ कर, जीवन पथ की विपदें सह कर, महाकठिन संग्राम में पड़ कर, कभी नहीं घबराना होगा, कभी नहीं घबराना होगा। देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। टूटे कभी ना जीवन आशा, कभी ना कर घेर निराशा। टूटे कभी ना जीवन आशा, कभी ना कर घेर निराशा। ऐसा हृदय बनाना होगा, ऐसा हृदय बनाना होगा। देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। दुर्बलता में गुरु को ध्या कर, उनकी ज्योति शक्ति पाकर। दुर्बलता में गुरु को ध्या कर, उनकी ज्योति शक्ति पाकर। उनका ही गुण गाना होगा, उनका ही गुण गाना होगा। देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। जो कुछ लाभ किया सतगुरु से, जीवन पाया उनके दर से। जो कुछ लाभ किया सतगुरु से, जीवन पाया उनके दर से। उन्हीं को भेंट चढ़ाना होगा, उन्हीं को भेंट चढ़ाना होगा। देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। दूर न होना कभी गुरु से, किंतु अपने तन से मन से। दूर न होना कभी गुरु से,
किंतु अपने तन से मन से सतगुरु को अपनाना होगा, सतगुरु को अपनाना होगा। देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। ऐ दिल गुरु को भूल न जाना, ऐ दिल गुरु को भूल न जाना। बिन करुणा नहीं ठिकाना, बिन गुरु करुणा नहीं ठिकाना। गुरु संग प्रेम बढ़ाना होगा, गुरु संग प्रेम बढ़ाना होगा। देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा, देव गुरु दिग जाना होगा। शुभ शुभ सबका शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं ये मोबाइल अपना ऑफ कर दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे साथियों, हमने 2 भजन सुने जो कई दिनों से सुन रहे हैं रोज ही। तो बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत शिक्षाप्रद है। तो पहला भजन हमने सुना, हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु, मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। कई साल पहले से भजन सुना था, हरिओम शर्मा जी का गाया हुआ। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, के रामचंद्र जी दाता है और सारी दुनिया भिखारी है उनके दर की। और राम की एक भजन में व्याख्या थी, राम नाम सोई जानिए जो रमता सकल जहान। कि राम ये राम नहीं है जिसको दुनिया जानती है। असल राम तो एक भाव है, एक विचार है, एक व्यवस्था है। राम नाम सोई जानिए जो रमता सकल जहान। कि राम वो है जो पूरे नेचर में रम रहा है। वो क्या है? वो नेचर की विश्वव्यापी अद्वितीय व्यवस्था, विकास क्रम। तो हमारे राम तो भगवान देवात्मा है जो से उस विकास क्रम के अनुरागी हैं। तो हम मान सकते हैं जो बिल्कुल सत्य है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान देवात्मा देवत्व के भंडार है, अकूत भंडार है। अकूत भंडार, इतना बड़ा भंडार के जो कम ही ना हो। जितना उस भंडार में से निकाले जाओ उतना ही वो बढ़ता जाए। तो भगवान देवात्मा धर्म का दान देते हैं, हमें हमारे अस्तित्व का जो मूल है, जो मुख्य है हमारा आत्मिक जीवन, उसका ज्ञान देते हैं, उसका बोध देते हैं। जो हमारी असल अवस्था है, जो हमारी प्राकृतिक अवस्था है हमारे आत्मिक जीवन की, हम अपने आप को कुछ ही समझते रहे चाहे, लेकिन जो हमारी असल अवस्था है हमारे आत्मिक जीवन की,
भगवान उसका ज्ञान देते हैं, भगवान उसकी गहरी समझ देते हैं, गहरा बोध देते हैं। और भगवान देव आत्मा जब हमारा असल ज्ञान देते हैं, जब हमारी कलई खुलती है, तो पता चलता है हम कुछ बड़े फिर रहे हैं अपने आप को, असल में है हम कुछ। तो भगवान ने सारे संसार के आगे एक बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया। ये विस्फोट है बहुत बड़ा, कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मिक गठन इनकम्प्लीट है, बहुत अधूरी है। जो जो आत्मिक अंग नहीं है उनसे वो अपंग है, जो आत्मिक अंग हैं वो बिगड़ी दशा में है, वो भी बिगड़ी दशा में है। और प्रत्येक मनुष्य गहरे आत्म अंधकार में बुरी तरह ग्रस्त है, बहुत ज्यादा अंधकार में फंसा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य नीच सुख अनुरागी है, प्रत्येक मनुष्य नीच घृणाकारी है। कईयों में घृणा दिखती नहीं, अति सूक्ष्म रूप में होती है, नीच घृणाकारी है। ये हमारी अवस्था है। तो भगवान ने क्या स्पष्ट किया ये बताकर, भगवान को कोई शौक नहीं था हमारा अपमान करने का, कि हमारी ऐसी घटिया हालत बता के हमारा अपमान करे। भगवान तो हमारे शुभ के अनुरागी हैं, हमारा भला करना चाहते हैं। बड़ी कृपा करके, बड़ी करुणा करके भगवान ये बता रहे हैं कि जैसी हमारी आत्मिक अवस्था है, यदि ये ऐसी ही रही तो हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। और आत्मिक मृत्यु सबसे दारुण दुख है। और लोक से श्रद्धा जी ने संदेश दिया है कि लोक में यदि कोई आत्महत्या करना चाहे तो आत्महत्या नहीं कर सकता। नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट इंसान भी परलोक में 400-500 साल जल जल के, कुड़ कुड़ के, जैसे मोमबत्ती जलती है ना, पिघल पिघल के मोमबत्ती खत्म होती है, ऐसे खत्म होता है। वहां लोग चीखे मार रहे हैं कि हमें मौत आ जाए, लेकिन एक एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है मरने के लिए भी। तो वहां पे आत्महत्या के समान नहीं है। वहां परलोक में कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। वहां मरने के लिए भी एक लंबी प्रक्रिया में से भुगतना गुजरना पड़ता है, 400-500 साल, तब जाके मृत्यु आती है। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो अवस्था कैसी होगी। भगवान हमें उसका ज्ञान देते हैं, उसका बोध देते हैं। और भगवान हमें बचाना चाहते हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, हमारी आत्मा को बल देना चाहते हैं, हमारी आत्मा को सुंदर बनाना चाहते हैं, उच्च बोधों से सुसज्जित करना चाहते हैं, उच्च जीवनधारी बनाना चाहते हैं। भगवान अपने अपने जीवन व्रत को हमारा जीवन व्रत बनाना चाहते हैं। तो इसके बिना हमारा बचना संभव नहीं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हमारी कितनी दयनीय अवस्था है। तो इस भजन में बहुत सुंदर तुलनात्मक अध्ययन है कि देवात्मा कैसे हैं, हम कैसे हैं। हे सत्य शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत्व के भंडार गुरु, मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। तो प्यारे साथियों, आज इस भजन का अंतिम पद है। तो अंतिम पद में क्या कहा है, कि सारे पदों की व्याख्या, सारे पदों का एक भक्त ने अपनी हार्दिक अवस्था भगवान के आगे स्वीकार की है, रखी नहीं है। भगवान ने हमें बताई है हमारी अवस्था, हमने नहीं बताई। हम रोगी हैं, डॉक्टर नहीं हैं। हमने तो भगवान को बताई है कि भगवान जैसी मेरी अवस्था है, मेरा उद्धार केवल आपके श्री चरणों में आकर है। तो जो कोई बचना चाहता है, जो जन अपने जीवन से प्रेम करता है, सुरक्षा पाना चाहता है, अपना भला करना चाहता है, अपने जीवन से अपने जन्म लेने को सार्थक करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, इस दुनिया को अपनी सृजनशीलता से पहले से अधिक समृद्ध करना चाहता है, तो बहुत सुंदर ये पद है, अंतिम पद। तो इस पद के माध्यम से भक्त भगवान को कहता क्या है, कमिटमेंट करता है। क्या कहता है कि हे भगवान, तुम जैसे रखो वैसे रहो।
तुम जैसे चाहो वैसे करूं, मेरी मनमर्जी कुछ नहीं। आप मुझे जैसा जैसा रखेंगे मैं उसी हालत में गुजारा करूंगा और खुशी खुशी गुजारा करूंगा। आप मुझे जैसा करने को कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं अपनी मनमर्जी नहीं चलाऊंगा। कितना भारी समर्पण है। इसके बिना एक डॉक्टर से इलाज कराने जाना हो ना, यदि मरीज उसकी आगे समर्पण न करे तो उसका रोग नहीं ठीक होता। ठीक उसी तरह भगवान देवात्मा आध्यात्मिक जगत के एकमात्र चिकित्सक है और अद्वितीय चिकित्सक है। तो उनके आगे हमें कितना समर्पित होने की आवश्यकता है। तो क्या कहा है पद में, तुम जैसे राखो वैसे रहूं, तुम जैसे चाहो वैसे करो। कि भगवान मेरी कुछ मर्जी न चले, आप मुझे जिस हालात में रखेंगे मैं खुशी खुशी उसी हालात में गुजारा करूंगा। आप मुझे जैसा करने को कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप मुझे जैसा ना करने को कहेंगे, मुझे रोकेंगे, मैं वैसा नहीं करूंगा। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होवे, कि हे भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूर्ण हो, सफल हो, सार्थक हो। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होवे, यह चाहूं बारंबार गुरु। शब्द तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, लेकिन इनके अर्थ बहुत गाढ़ है। हमें धार्मिक दृष्टि से इस स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने कितना सुंदर गीत लिख के दे दिया हमें, भगवान हृदय पे मेरे अधिकार हो तुम्हारा। श्रद्धेय श्रीमान धर्मपाल जी ने कितना सुंदर गीत लिख दिया, भगवान तुमरा मैं बन जाऊं। ये नहीं लिखा कि भगवान आप मेरे बन जाओ। हमें लज्जा आती है ये लिखते हुए। भगवान तो हमारे है ही, वो बने रहना चाहते हैं। हमें भगवान की समझ ही नहीं, हम बनाते ही नहीं भगवान को अपना। हम तो उनका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो हम अपने मुंह से किस मुंह से कहें कि भगवान आप मेरे बन जाओ। कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना सार गर्भित भजन लिखा है श्रद्धेय श्रीमान धर्मपाल जी ने। उनके व्यक्तित्व के सौंदर्य लिखते ऐसे पता चलता है कि भगवान तुमरा मैं बन जाऊं, सतगुरु तुमरा मैं बन जाऊं। श्रद्धा जी ने कितना सुंदर भजन दे दिया लिखकर, मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे। आप देखें तो ऐसे भजनों की आपस में इनके प्रभाव, इनका उद्देश्य एक ही है कि हम भगवान के साथ अनुराग सूत्र से बन सकें, तभी हमारी खैर है, नहीं तो हमारी खैर नहीं है। अब अपनी रोगी अवस्था की अगर समझ आ गई, अगर तड़प पैदा हो रही है अपने आप को बचाने की, तो हमारे पास एकमात्र जो समाधान है वो भगवान के साथ जुड़ने का है, उनकी ओर जाने का है। बाकी सांसारिक संबंधियों के साथ हम उचित संबंध रखें। ऐसा नहीं है कि उनको थूक दे, परे कर दे, मन तो रखना चाहिए। हम उनके साथ उचित निकटता, उचित दूरी बनाकर रखें, उचित संबंध रखें, और ऐसा संबंध रखें जहां हमारी आत्मा का वो हानि ना कर सके। और भगवान के साथ हम अनुराग सूत्र से बने। तो देव गुरु दिग जाना होगा। श्रद्धेय श्रीमती सत्यावती शर्मा जी ने कितना वंडरफुल भजन लिखा है, कमाल है। देखो ऐसे भजनों से साधन होता है हमारा। श्रीमान विकास देव जी ने बहुत शानदार भजन लिखा है, मैला हृदय लेकर कैसे तुमरे सम्मुख आऊं। भगवान हमारे हृदय को शुद्ध पवित्र बना देते हैं, हमें इस योग बना देते हैं कि हम उनके सामने जा सकें। तो इस भजन का 8वां पद जो है, देव गुरु दिग जाना होगा। 7 पद हमने इनका अर्थ समझ लिया, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आया ही है। आप सभी हम लेखक बन सकते हैं। किसी एक भजन को लिखना शुरू करें, एक पद को लिख के उसके बारे में जो हमें ज्ञान मिला है भगवान का, जो हमें बोध मिला है, जो हमें इस भजन में सुंदरता दिखाई दी है, जो हमारा अनुभव है, हम वो लिख दें, बस लेखक बन गए। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, लेखक वैसे ही बनते हैं। बहुत आसान तरीका है लेखक बनना, कि भजन का एक पद का रोज लिखें। तो 8वें पद में क्या लिखा है
कि हमारे एकमात्र सच्चे स्थायी अद्वितीय आश्रयदाता भगवान देवात्मा है। हमारा अंतिम स्थान सूक्ष्म जगत में है, परलोक में, जहां केवल धर्म और धर्म चलता है और सदा के लिए वहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे, कि ना दिल लगा तो वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें कितनी तैयारी की जरूरत है। तो बहुत सुंदर है। तो इसमें क्या लिखा है 8वें पद में, दूर न होना कभी गुरु से, भगवान से ऐसे ऐसे अद्वितीय चिकित्सक से कभी दूर ना होना, जिनके साथ जुड़े रहने में हमारे जीवन की रक्षा है, हमारा भला है। ऐसे गुरु से कभी दूर ना होना। दूर ना होना कभी गुरु से, किंतु अपने तन से मन से, अपने शरीर से भी और अपने मन से भी, अपने हृदय से भी, अपने मस्तिष्क से भी ऐसे गुरु के चरणों में रहना। दूर न होना कभी गुरु से, किंतु अपने तन से मन से, सारे उद्गारों से समझो कि सारे उद्गारों से भगवान देवात्मा को अपनाना पड़ेगा। हम टीवी की स्क्रीन को देखें, टीवी आपने पीछे से कभी खुला देखा होगा, तो पीछे उसके टीवी के कितने छोटे छोटे बड़े बड़े पुर्जे होते हैं, सैकड़ों पुर्जे होते हैं छोटे बड़े, और सैकड़ों टांके लगे होते हैं। और जो आगे स्क्रीन होता है वो हमें पिक्चर दिखाता है और पिक्चर के दृश्यों को सुनाता भी है। तो वो स्क्रीन सारे पुर्जों से जुड़ा होता है, तभी वो बेहतर परिणाम हमें दे सकता है। अगर किसी एक पुर्जे से उसका संबंध कट जाए, या तो काला हो जाता है, अंधकारी छा जाता है, या उसके रंग उड़ जाते हैं, या उसकी आवाज फोटो कांपने लग जाती है, या कोई और खराबी आ जाती है। मैं कई साल पहले टेलीविजन लाया था, तो कई साल वो चला, तो कई सालों बाद उसके कलर उड़ जाते थे, अपने आप ही सफेद चलता रहता था, ब्लैक एंड व्हाइट, और अपने आप ही कलर हो जाता था। यानी कि कोई ऐसा डिफेक्ट था, तो उससे वो जब कहीं कनेक्शन जुड़ जाता तो कलर हो जाता था, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट चलता रहता था। कहने का अर्थ ये है कि भगवान देवात्मा के साथ हमें अपने सारे हार्दिक और आत्मिक उद्गारों के माध्यम से जुड़ने की जरूरत है, ताकि हमारे टीवी का स्क्रीन सुंदर, सब स्पष्ट, उच्च रस देने वाली, हाईएस्ट एंटरटेनमेंट देने वाली स्क्रीन बन सके, हमारा जीवन ऐसा बन सके। तो क्या कहा है, दूर न होना कभी गुरु से, किंतु अपने तन से मन से सतगुरु को अपनाना होगा, देव गुरु दिख जाना होगा। आप देखिए शब्द कितने सिंपल है, लेकिन इनके अर्थ कितने गहरे हैं। वो कहावत है ना कि आमले का खाया और बड़ों का कहा बाद में स्वाद देता है। आंवला खाएं तो शुरू शुरू में ना मुंह खारा सा हो जाता है, लेकिन 5-4 मिनट बाद ही वो मुंह के अंदर ना मिठास सी भरने लग जाती है, मीठा लगता है। उसी तरह बड़े बड़े जन हमारे अपने जीवन के अनुभव से हमें बताते हैं। बच्चे बुरा मानते हैं कि मुझे टोकते रहते हैं, बड़े चाहते हैं कि जीवन में हानि ना उठाए। मैं अपने बच्चों को बड़ा समझाता रहता हूँ कि भाई मेरी उम्र इतनी होगी, आपकी मेरे से आधी है, जो जीवन का मेरा अनुभव है वो आपका नहीं है, चाहे आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो व्यवहारिक जीवन है, जो जीवन विज्ञान है, मुझे जिस जिस प्रकार की तकलीफें हैं, कष्ट हैं, वो आपको ना आए। तो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आप अपने जीवन शैली को ऐसे बदलो, नमक कम से कम रखो, मीठा कम से कम रखो, तेल घी कम से कम खाओ, आगे जाके प्रॉब्लम आती है। बच्चे सुनते नहीं। अच्छा भाई, अफसोस होता है, शुभकामना करते हैं, ठीक है भाई। ये कहते हैं भाई याद जरूर करना कि ये कहा था। मैं दिल से चाहता हूँ आपको ये तकलीफें ना आए, लेकिन यदि आ जाए तो याद जरूर करना कि ये कहते थे मुझे 20 साल 30 साल पहले। तो भगवान देवात्मा हमारे उच्च धर्म संबंधी
और हमारे उपकारी हमें अपने जीवन के अनुभव से कितना हमें समृद्ध कर रहे हैं, कितना हमें माला माल कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा अपने जीवन गाथा को खुली पुस्तक के रूप में हमारे सामने रख दिया उन्होंने, ताकि हम भगवान देवात्मा की जीवन यात्रा को पढ़कर समझ सकें कि भगवान को उनके अंदर जो देव जीवन विकसित हुआ है वो ऐसे किसी के वरदान से नहीं विकसित हो गया, कहीं मार्ग में पड़ा गिरा पड़ा नहीं मिल गया, अभी उठा के ले आए देवात्मा बन गए। देव जीवन भगवान ने अर्जित किया है। जो उनको उच्च पूंजी मिली, पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा मिली, देव शक्तियां मिली, वो तो पूर्वजों का दान था। अगर भगवान संग्राम ना करते, उन शक्तियों को विकसित ना करते, तो देव जीवनधारी कहाँ से बनते। भगवान देवात्मा की जो निजी भूमिका थी वो बड़ी प्रबल थी, बड़ी जबरदस्त थी। वो उन्होंने संग्राम किए, भगवान देवात्मा ने देव जीवन अर्जित किया है अपनी योग्यता से, अपने संग्राम से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से। तो भगवान हमें अपने अद्वितीय देव जीवन की यात्रा करवा रहे हैं। हम यात्री के तौर पर देख रहे हैं भगवान देवात्मा किस किस पड़ाव में कैसे कैसे जीवन व्यतीत करते करते बड़ी उम्र तक पहुंचते गए। तो ये हम 25वां अध्याय पढ़ रहे हैं। भगवान क्या लिखते हैं, मेरा अपने जीवन व्रत के प्रति सच्चा रहना। भगवान देवात्मा ने जो प्रतिज्ञा की, सारी दुनिया, सारा अमृत जगत मिलकर कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें नहीं समझ आता, जिनको इतने इतने साल हो गए। कोई हमारे से पूछ ले, कई बार बुद्धि हमारी चकरा जाती है, भी क्या कहें, कुछ सूझ ही नहीं रहा। भगवान देवात्मा ने ऐसी प्रतिज्ञा की जो इतनी शानदार है, इतनी भव्य है, और ऐसी प्रतिज्ञा जिसकी मानवता को सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी। जब तक नेचर में मनुष्य जगत जीवित रहेगा तब तक उसे जरूरत रहेगी, अरबों खरबों वर्ष तक जरूरत रहेगी। तो भगवान ने देव जीवन प्राप्त किया, भगवान ने अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध किया। तो भगवान कहते हैं कि मेरा अपने जीवन व्रत के लिए सच्चा रहना। हम भगवान के इस स्टैंड को समझ सकें, बलिहार जाने को दिल चाहेगा कि भगवान कमाल कर दिया। इतना जबरदस्त स्टैंड तो किसी के पास नहीं है। इतने आप डटे रहे अपनी बात पे, और सबको आपके आगे पराजित होना पड़ा। भगवान देवात्मा विजयी रहने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी अद्वितीय अपार क्षमताएं हैं, और से शेष मनुष्यों को उनके आगे पराजित होना पड़ेगा। और हम अपने आप को भगवान के आगे पराजित महसूस करके अपना आत्मविश्वास न खोएं। हमारे लिए गर्व की बात है, हम कह सके मुझे भगवान देवात्मा ने पराजित किया है, मुझे भगवान देवात्मा ने जीता है। इस पराजय में हमारा गर्व है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरा अपने जीवन व्रत के लिए सच्चा रहना, अपने विरोधियों की ओर से वर्षों तक नाना प्रकार से उत्पीड़ित होना, अपने विरोधियों की ओर से वर्षों तक नाना प्रकार से उत्पीड़ित होना, और निदारुण कष्टों और दुखों को पाना। बहुत दुखदाई कष्ट वर्षों तक सहन करते रहे। फिर कहते सहन करना। भगवान ने अपने किसी दुख देने वाले को कभी घृणा नहीं की। घृणा के कारण कभी किसी को कोई आघात नहीं पहुंचाया। भगवान के अंदर बीज रूप में नहीं आई थी घृणा। जहाँ किसी चीज का बीज होता है वही फूट के विकसित हो सकता है। भगवान के अंदर ये बीज रूप में नहीं आए थे नीच भाव, इसलिए भगवान ने किसी को नीच भावों से प्रेरित होकर कभी कोई उनकी हानि नहीं की, सबका शुभ चाहा है। तो भगवान की जीवन यात्रा में हम कहाँ पहुंचे थे। भगवान फरमाते हैं कि कई लोग उनके श्री चरणों में आए कि भगवान हमें ईश्वर ने प्रेरणा दी है कि हम आपके मिशन में आपके लिए सेवाकारी बने। तो यहाँ से हमने ये पढ़ा था कि भगवान देवात्मा के ने क्या लिखा है, तो फिर भाग जाते थे। जब विरोधी उनकी टांगे खींचते थे
उनको ताड़ते झाड़ते थे, तरह तरह से उनको उत्पीड़ित करते थे, उनसे तरह तरह के प्रश्न करते थे, उनके पास उत्तर नहीं होते थे। फिर आत्मबल नहीं होता, नीचे रागी होता, इंसान जल्दी गिर जाता है, तो इसीलिए भाग जाते थे कि ये तो मुझे जीना नहीं देंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे, मैंने क्या लेना जाके। ये मैंने दृश्य अपनी आंखों से खुद देखा है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मैं जब नया नया समाज में आया था, मुझे पता तो कुछ था नहीं, मैं फिरोजपुर डेली जाया करता था। तो फिरोजपुर से मैं आ रहा था, वहां से शाम दोपहर को 2:30 बजे गाड़ी चलती थी बठिंडा के लिए, पैसेंजर गाड़ी, उसमें आ रहा था। तो के टिकट कलेक्टर थे जो नए नए समाज में आने लगे थे, उनको समझ आने लगी, बड़ी चलाके मारा करे, बड़े खुश, बड़े धन धन। तो वो टिकटें काटते चेक करते करते मेरे पास आ गए, मुझे पहचान गए कि ये समाज में जाता है। मेरे पास बैठ के बातें बताने लग गए समाज की, शिक्षा की। वो बातों में इतने सवारियां दे, हमें दोनों को देख के हैरान हूँ, मैं भी हैरान हूँ, मैं बुद्धू की तरह देखता रहा, मुझे समझ ना आया ये क्या बताए जा रहे हैं। और वो बड़ी खुशी, बड़ी प्रफुल्लता से बातें बताते रहे मुझे। मैंने कहा भी बंदा कमाल है। वो टिकटें चेक करने भूल गए, मेरे पास बैठे थे 1 घंटा लगभग। तो उसके बाद ही फिर वो बाद में जब उन्होंने रिश्वत छोड़ दी और बुराइयां छोड़ने लगे, तो उनकी पत्नी कलेश करने लगी। तो ज्ञानवती जी ने बताया कि इनकी पत्नी ना इनको बहुत प्रताड़ित करती है, इनको खींचती है, अभी समाज में नहीं जाना आपने भी, आप बिगड़ गए। कहते वो यहाँ आके भी गालियां देती है, हमें भी गालियां देती है। तो ऐसा हुआ कि वो आना ही छोड़ गए समाज में। तो भगवान जिन भगोड़ों की बात करते हैं वो भी ऐसे थे जिसके अंदर आत्मबल नहीं होता, जिसके अंदर समझ नहीं होती, जो विरोधियों का सामना नहीं कर पाता, वो उनके आगे सरेंडर कर देता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भगोड़ों के व्यवहार को देखकर मुझे हंसी भी आती थी, दुख भी होता था। तो ये हमने पढ़ा, हंसी काहे की आती कि अरे तुम मनुष्य हो, तुम मानवता से गिर गए, तुम दिखने में मनुष्य हो, नहीं तो मैनिमल हो। मैनिमल 2 शब्दों से जोड़कर बना है, मैन प्लस एनिमल, कि दिखने में मनुष्य लेकिन वास्तव में पशु, पशु भी नीच नीच स्तर के। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग भाग जाते थे। तो ये हमने पढ़ा था। भगवान क्या फरमाते हैं कि मिथ्या कल्पना का जिस देश में हजारों वर्ष तक प्रचार रहा हो, वहां अपनी साक्षात परीक्षा और सत्य के विरुद्ध मिथ्या पर विश्वास करने के लिए प्रस्तुत हो जाना कोई अचंभे की बात नहीं। भगवान कहते हैं कि हमारे देश में धर्म को लेकर मिथ्या का प्रचार बहुत रहा है, आज भी बहुत है। तो मिथ्या की बड़ी महिमा है, लोगों को मिथ्या मिथ्या नहीं लगती, वो आदत बन जाती है, मिथ्या लगती नहीं उनको, उसी में मजा आता है, बड़े धन धन रहते हैं। तो कहते हैं वहां पे किसी कोई गलत लोग बहका ले, तो उनका बहक जाना उनके लिए कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं, भाग जाते थे, उनके साथ मिल जाते थे जाके। तो बहक जाना कोई अचंभे की बात नहीं। इस प्रकार के भगोड़ों के भिन्न कुछ और भगोड़े भी थे। भगवान बताते हैं कि परेशान करने वाले, दुख देने वाले, उनमें से अब किसी के अंदर कोई अच्छा भाव जागता और कहते मेरे श्रद्धावान बन जाते, मेरे मिशन में आ जाते, इनको सेवक भी बना लिया जाता, 2-4 साल बाद फिर बह के भाग जाते थे। तो बताते हैं भगवान के इस प्रकार के भगोड़ों के भिन्न कुछ और प्रकार के भगोड़े भी थे कि जो एक एक समय में किसी उच्च भाव के जागृत होने पर मेरे पास आए, परंतु मेरे पास रहकर अपनी एक व दूसरी नीच रुचि व प्रकृति की सामग्री न पाकर ठहर न सके। कहते कुछ मेरे पास आए ऐसे जन भी कि अपने किसी उच्च भाव से प्रेरित होकर आ तो गए, लेकिन नीच भाव ज्यादा थे। वो नीच भाव भी अपना तृप्ति का सामान ढूंढते हैं, भगवान के पास ऐसा सामान होता नहीं था, इसीलिए वो फिर भाग जाते थे। जब नीच भाव तंग करते थे तो उच्च भाव दबे रह जाते थे और नीच शेर हो जाते थे। और कहते इनमें से जिनके भीतर कृतज्ञता आदि का कोई भाव उत्पन्न नहीं हुआ था और उसके विरुद्ध प्रतिशोध का भाव प्रबल रूप में वर्तमान था, वह भाकर और विरोधियों के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर कृतघ्न और मेरे शत्रु बन गए। भगवान कहते कुछ ऐसे भगोड़े जिनके अंदर कृतज्ञता भाव तो नहीं जागा था, लेकिन उनके अंदर प्रतिशोध भाव था, तो वो मेरे विरोधियों से मिल जाते, उनके साथ मिलकर फिर मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करते, और ज्यादा दुख देते, और ज्यादा कृतज्ञता दिखाते।
ऐसे लोगों को सामने रखकर और आड़ बनाकर मेरे विरोधी जनों ने मुझे और भी महाभयानक क्लेश और हानि पहुंचाने का अवसर पाया। और मेरे विरोधियों की भी मांसें खिल जाती थी कि ये देवात्मा को छोड़ के आया, अब ये देवात्मा की अंदर की बातें बताएगा तो हम देवात्मा को और परेशान करेंगे। तो मेरे विरोधी भी कहते और जोर शोर लगाते मुझे परेशान करने का। उनकी इस महाभयानक नीच अवस्था से मेरे हृदय पर जिस प्रकार का आघात लगा, मुझे जिस जिस प्रकार का महाभयानक क्लेश पहुंचा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। भगवान कहते विरोधियों के प्रताड़ित करने से मुझे जो दुख हुआ, जो आघात लगे, जो परेशानियां हुई, उनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इन महानिदारुण आघातों से मुझ पर जिस जिस भयानक रोग ने आक्रमण किया है, महीनों तक ऐसे किसी रोग से मेरे शरीर की जो कुछ दुखदाई अवस्था रही है, उसका केवल उन्हीं को कुछ पता लग सकता है कि जो ऐसे समय में मेरे साथ थे। भगवान कहते मुझे जितना आघात लगते थे, दुख होता था, जो मेरी स्वास्थ्य बिगड़ जाता था, मेरी ऐसी दुखी अवस्था का उनको ही कुछ ना कुछ समझ आ सकती थी, जो उन दिनों मेरे पास होते थे, मुझे तड़पता देखते थे। दूसरों को नहीं समझ आ सकती बात। परंतु यह सब कुछ भी काफी न था, कि उनके विरुद्धों का जो सिलसिला था ये काफी नहीं था। मैं अपने स्थान में प्रचार अथवा वार्षिक उत्सव आदि संबंधी जो सभाएं करता था, आप देखिए कैसी कैसी परेशानियां, कैसी कैसी रुकावटें, कैसी कैसी उनके लिए तो तकलीफें खड़ी कर देते थे विरोधी। क्या कहते हैं भगवान, यह सब कुछ भी काफी न था, उनका विरोध इतना ही काफी नहीं था, उनका दिल ठंडा नहीं हुआ कि जो ऐसे समय में मेरे काफी न था। मैं अपने स्थान में प्रचार अथवा वार्षिक उत्सव आदि संबंधी जो सभाएं करता था, उनमें यह लोग आकर जिस प्रकार की लीला करते थे, उससे एक एक बार ऐसा प्रतीत होता था कि यह लोग अपनी नीचता के प्राबल्य से उस समय किसी घमंड की भी कुछ परवाह नहीं करते। भगवान जहाँ उपदेश देते थे, प्रचार करते थे, शिविर लगते थे, तो वहां भी ये विरोधी आकर हो हल्ला मचाते थे, डिस्टर्ब करते थे। ऐसा लगता था जैसे इनको किसी सरकार की कोई परवाह नहीं है। बेंचों और लैंपों का तोड़ना, आजकल तो बिजली है, हम तो बहुत अच्छे सुनहरे युग में पैदा हुए हैं इस दृष्टि से कि हमारे घरों में बिजलियां हैं, शानदार बिजलियां हैं, पंखे हैं, कूलर है, एसी है, हीटर है, कितना कुछ है हमारे पास। तो भगवान के समय में बिजली भी बहुत कम होती थी, तो लैंपों से काम चलता था, बिजली के पंखे भी नहीं होते थे। वो छत पे दो हुकें लगा के उनमें रस्सी टांग के, एक लकड़ी का फट्टा टांग के, उसके ऊपर भारी कपड़ा या दरी डाल के और रस्सी से खींचते थे उसको, ऐसे पंखे से हवा लेते थे ऐसे टाइम में। तो इतने पिछड़े युग में भगवान उस दिन की बात करते हैं, आज के बच्चे नहीं समझ सकते इस बात को, ये क्या कह रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, बेंचों और लैंपों का तोड़ना, एक एक समय किसी वस्तु को आग लगा देना, आश्रम में ईंटों रोड़ों की वर्षा करना, चिल्ला चिल्ला कर अश्लील गालियां बकना, फक्कड़ बोलना, घटिया बोलना, उनका एक साधारण सा काम था। इस प्रकार का व्यवहार करते थे। मेरे साथियों को राह में छेड़ना, उन पर मिट्टी और ढेले फेंकना, मिट्टी फेंकना या ढेले फेंकना या रोड़े मारना, उन्हें घूंसे मारना, उनके हाथ से प्रचार संबंधी पुस्तकें छीन कर फाड़ देना, किसी का लाठी से सिर फोड़ देना, आदि आदि कामों के द्वारा हमें सताकर वह बहुत प्रसन्नता लाभ करते थे। प्यारे साथियों, हमारे भगवान देवात्मा के समकालीन जो हमारे उच्च धर्म संबंधी हैं, ये उन सब के संग्राम से, भगवान के संग्राम से ये जो मिशन स्थापित हुआ है, हम उसका आनंद ले रहे हैं, सुख हो रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं। उनको कितना बड़ा श्रेय जाता है। भगवान के साथ अगर कोई भी ना खड़ा हो तो सारे भाग जाते। भगवान को जेल में डालने तक की कोशिश की गई,
श्रद्धेय श्रीमान जमिया सिंह जी ने कमाल है, उनके जीवन का कितना सुंदर दृष्टांत पेश किया। उन्होंने भगवान को देखा भी नहीं था, वो तो वहां अदालती वातावरण में कहीं अपने किसी काम पे गए हुए थे, तो जहाँ कहीं वो गए थे वहाँ वह जो वकील और मुंशी वगैरह आपस में बातें कर रहे थे कि पंडित अग्निहोत्री हैं, अब इनको ना जमानत नहीं करवाने देंगे, इनको जेल में डालने का प्रोग्राम हो रहा है। तो श्रीमान जी ने कहीं उनके कान में बात पड़ गई। आम व्यक्ति तो समझता नहीं, भुगता नहीं, अगला कहता अच्छा होगा, विरोधी तो ऐसे कहते अच्छा हो गया। श्रीमान जी ने चुप करके जाके वो सारी प्रक्रिया पूरी करके भगवान देवात्मा की जमानत दे दी। कितना शानदार काम किया भगवान देवात्मा ने, मरते दम तक श्रीमान जमिया सिंह जी के वो कृतज्ञ रहे, मरते दम तक। लेकिन कितने दुखदाई हालात में से नीच लोगों ने भगवान को गुजारा, तो भगवान क्या कहते हैं, यह लोग मेरे मार डालने के लिए मुझे लिखकर धमकियां देते थे, लिखकर भगवान को चिट्ठियां भेज देते करते थे कि तुम्हें जान से मार डालेंगे। छपे हुए विज्ञापनों में ऐसी कामना करते थे कि कोई राक्षस आकर इसका गला घोट दे। प्यारे साथियों, अपने आप को भगवान की जगह रख कर देखें कि हमारे साथ लोग ऐसा व्यवहार करें और हम ऐसा काम कर रहे हों जो भगवान देवात्मा कर रहे हैं, हमारी क्या हालत होगी। हम सामना नहीं कर सकेंगे, कई तो आत्महत्या कर लेते हैं परेशान होकर। तो पूर्ण भगवान देवात्मा के कष्टों को हम समझ सकें, तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इस विरोधता के ने बढ़ते बढ़ते सन 1892 ईस्वी में तूफान की शक्ल कबूल कर ली। भगवान कहते हैं ये विरोधता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। 1892 से विरोधता और बढ़ती गई और इतनी भयानक बढ़ गई जैसे भयानक तूफान आता है, विरोधता का तूफान हो, उस स्तर तक पहुंच। इस साल 5वें वार्षिकोत्सव पर 1887 में देश स्थापन हुई थी, तो 5वां वार्षिकोत्सव महोत्सव जो आया 1892 में आया। तो भगवान कहते हैं इस साल 5वें वार्षिकोत्सव पर कई जनों ने यह कह कर कि उन्हें ईश्वर ने मेरे मिशन में काम करने की प्रेरणा की है। 1892 में कुछ लोग आए कि भगवान हमें ईश्वर ने प्रेरणा दी है कि हम आपके मिशन में सेवाकारी हों, हम अपने आप को आपके मिशन में भेंट करने की इच्छा रखते हैं। यह लोग यद्यपि कई बड़े बड़े पापों को त्याग चुके थे, परंतु उनके हृदयों पर नाना वासनाओं और उत्तेजनाओं का बहुत बड़ा अधिकार था। भगवान कहते हैं जिन्होंने जीवन भेंट किया आगे, कई मोटे पाप तो वो छोड़ चुके थे, लेकिन नीच नागों नीच ग्रहों का बहुत प्रबल उनके ऊपर अब भी अधिकार था। वो भाव मरे नहीं थे, सोए पड़े थे। वह आत्मश्लाघा के यानी कि प्रशंसा अनुरागी थे, आत्मश्लाघा के अनुरक्त थे। वह नाना नीच गतिदायक रुचियों और ख्वाहिशों के दास थे। उनकी आकर्षण नीच थे, उनकी गतियां नीच थी। उनमें से कई ईर्ष्यापरायण थे, ईर्षालु थे, और कोई द्वेषपरायण व प्रतिशोध का महाभयानक भाव रखते थे। वह अपनी किसी अवज्ञा और अपने किसी अपराध के लिए रोके जाने पर जल भुनकर आग का सुर्ख अंगारा बन जाते थे। इतना क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में जल भुनकर सुर्ख हो जाते थे आग के अंगारे की तरह। ऐसे ऐसे नीच भाव थे और अपने परम हितकर्ता को भी शत्रु के रूप में देखने लगते थे। प्यारे साथियों, भगवान का काम जितना सुंदर है, जितना कल्याणकारी है और जितना कठिन है, ये कई पक्षों में हमें बुरी तरह झटका दे जाता है, जैसे भूचाल आता है। ये काम सरल नहीं है, इसके बिना गुजारा भी नहीं। भगवान कहते हैं मैं यद्यपि ऐसे जनों की ऐसी अवस्था से बहुत क्लेश पाता था, परंतु मैं यह देखकर कि इधर मेरा देश मुझे उनसे कुछ बेहतर जन नहीं दे सकता, भगवान कहते मुझे कष्ट तो बहुत होता था, लेकिन मैं देखता था भी ये जैसे आगे, चलो शुक्र है जैसे भी आ गए, हम इस मेरे देश ने मुझे अच्छे लोग तो नहीं दिए, जैसे भी दिए मैं इनसे गुजारा करना शुरू करूं। तो भवन कहते हैं परंतु मैं यह देख कर कि इधर मेरा देश मुझे उनसे कुछ बेहतर जन नहीं दे सकता, उधर मेरे पास
ईश्वर की ओर से अपने तकर्रुफी का परवाना लेकर आते हैं ये लोग कि ये ईश्वर का संदेश लेकर आए हैं। ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने रिकमेंड किया है कि हम आपके श्री चरणों में आए। अब ईश्वर के नाम पे आए हैं, इसलिए एक और उनकी असल अवस्था का अनुभव ना रखकर, हम कहते हैं मेरे पास भी इतना अनुभव नहीं था कि मनुष्य कैसा होता है, और दूसरी ओर उन्हें ईश्वर की ओर से प्रेरित समझकर कि ईश्वर ने प्रेरित किया तो अच्छी होंगे, मैं कम से कम आजमाइश के लिए, कहता ट्राई करने के लिए भी, चलो ट्राई कर लो भाई, कुछ देर रख के देख लो, अच्छे होंगे तो रहेंगे। आजमाइश के तौर पर उन्हें ग्रहण करने के लिए विवश होता था, मजबूरी में मैं उनको रखने के लिए विवश होता था। थोड़े दिनों में ही उनमें से कई जन अपने असल रूप में जाहिर होना शुरू कर देते थे। थोड़े दिनों में मुझे पता लगने लग जाता था ये किस प्रकार के लोग हैं। देखिए भगवान को कैसे कैसे तकलीफों में से गुजरना पड़ा है। कहते थोड़े दिनों में ही उनका असल रूप मेरे सामने आना शुरू हो जाता था। तो प्यारे साथियों, समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल इससे आगे चलेंगे। सॉरी, कल तो बुधवार है, कल का मतलब जो हमारा वर्किंग डे परसों यानी कि वीरवार को शाम को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30, और कल फिर सवेरे 5:30 से 6:30। तो कल का साधन कराएंगी सुदेश जी, और परसों रोचरानी जी साधन कराएंगे वीरवार को इस बार हैं जी, और राजेश मानी जी शनिवार को कराएंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रीटा जी, आपका मैं भजन इसको भेज दूं अपना, इनको गोपाल जी को, या आपका व्हाट्सएप नंबर है रीटा जी? जी जी श्रीमान जी, आप नंबर तो है मेरा ये वाला, तो मेरे पास आपका नंबर नहीं है ना जिस पर मैं आपको भेजूंगी। मेरा नंबर लिख लो आप हाँ मुझे जी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको भजन भेज दूंगा। हाँ जी, लिखो मेरा नंबर। हाँ जी श्रीमान जी। हाँ जी, 9469 9469। 9494 हाँ हिंदी जी, भाषा में 94 679 ठीक है जी। 48, यानी कि 48 965। ठीक है जी, तो आप धन्यवाद जी। मुझे मैसेज कर देना है जी। अभी हाँ मैं जी, हाँ जरा, जी। मुझे बाजार में निकलना है, तो मैं आके कर दूंगा आपको, ठीक है ना जी? कोई बात नहीं धन्यवाद। श्रीमान जी, आप जब मर्जी कर दें। हाँ नहीं, धन्यवाद जी। आज ही कर दूंगा, रिकॉर्डेड है मेरे पास। थैंक यू, ठीक। धन्यवाद जी। शुभ हो जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या जी।